भुट्टो जरदारी गए, उसके बाद से एक हंगामा है पाकिस्तान में भी, काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कि वो क्यों गए थे और क्या जरूरत थी और इंसल्ट करवा के आए हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। वहां पर भी उन्होंने जो बातें की और जिस तरह से उन्होंने टीवी इंटरव्यू भी दिया है एक इंडिया टुडे को, वो भी यकीनन आपने देखा होगा। तो क्या कहेंगे सर आपके क्या हालात रहे और क्या ये फैसला दुरुस्त था उनका कि वो इस वक्त भारत जाएं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्लॉग अपना भी पोस्ट किया है। मैंने कहा है कि बिलावल भुट्टो's रेटरिक ऑन इंडिया डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए मजीद तबाही का ये बाइस बनना जो उनका रेटरिक है। अगरचे हम ये बातें सुन रहे हैं कई हफ्तों से कि पाकिस्तान और भारत के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत चल रही है, कुछ यूएई है इन बिटवीन, कुछ सऊदी भी कह रहे हैं, यकीनी तौर पर लग रहा है कि थोड़ी बहुत चल भी रही है। मगर बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की स्टूपिड बातें की हैं, वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी खराब हो जाती है। और उसके साथ साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ मैं मिलिट्री नहीं कहूँगा या जो आईएसआई है उनको नहीं कहूँगा, बल्कि फॉरेन ऑफिस भी, सारे जो इदारे हैं, इवन जो माइंड सेट है, मैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के इदारों का इंक्लूडिंग मीडिया का जो माइंड सेट है वो मैं कहूँगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भारतीय दौरा अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। बिलावल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लिए हुए हैं, जो कि 4 से 5 मई को गोवा में आयोजित किया गया था। बिलावल के किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री के तौर पर यहां 12 साल बाद भारत में दौरा किया गया है। यहाँ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले बिलावल का स्वागत किया। उसके 10 मिनट बाद ही आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यहाँ रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो के समक्ष भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना होगा, उसे हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने कहा, हमें सीमा पार आतंकवाद को भी रोकना जरूरी है। मैं मानता हूं कि आतंकवाद से लड़ाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वास्तविक लक्ष्यों में से एक है। और इससे पहले एस जयशंकर ने मंच पर ही सबके सामने बिलावल भुट्टो से दुआ सलामी की थी। नमस्ते के दौरान बिलावल ने हाथ भी जोड़े थे। एस जयशंकर और बिलावल की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर, और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के, और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक, और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये बिलावल साहब ने जो बातें की हैं इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। आपकी क्या असेसमेंट है बिलावल के विजिट के हवाले से, और जो पर्टिकुलरली बिलावल ने और डॉक्टर जयशंकर ने जो मीडिया के साथ इंगेजमेंट की है कॉन्फ्रेंस के बाद, उस हवाले से सर? चीमा साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे, और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहां बड़े मेच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं, देसाई साहब, सर देसाई,
और उनको दिया, और उस पर भी बड़ी हीटेड वहां पे बातें हुई हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। देखें, बड़ा जिस तरीके से नोट किया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज और सारा कुछ, उसमें दे वर वेरी स्टिफ। जब उसमें फोटो आपके लिए सामने गया, ये क्वेश्चन बल्कि उस इंटरव्यू में भी किया गया, और उसमें भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ फॉर पब्लिक देयर वाज नो हैंडशेक, but later on I had a handshake and I had a talk with डॉक्टर जयशंकर। अब मैं जो हाईलाइट्स हैं उसमें से, डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो की इसमें चीजें थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद, मेरी फैमिली जो है वो टेररिज्म का शिकार है, इनकी वालदा जो शहीद हुई थी टेररिज्म में, इसलिए उन्होंने उसमें कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो भी मरता है, चाहे वो भारत में मरता है, तो मुझे उसका अफसोस होता है। Sooner people realize it, the better. And the last questions, sports and terrorism. See, again, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. There are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, this India will not accept that anymore. I mean, if terrorism happens, terrorism will be countered. As I said, from the foreign ministry side, certainly our job is to expose it, to call it out, to delegitimize it. We will be unrelenting in that regard, and no attempt to cover it up by suggesting we do other things, we can carry on with issues where clearly they are feeling the pinch. I'm sorry, that won't work. काफी एंगल्स पे बात की मैंने अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन एक दो बातें जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सामने आ रही हैं और दोनों तरफ से आ रही हैं, तो हम दोनों तरह की बातों पे ये लेते हैं। सर, एक तो पहली बात ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से जो दहशतगर्दी है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल, डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी देख रही थी कि एक और खबर शाया हुई कि मकबूजा कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है बिलावल भुट्टो के इस विजिट से। क्या आप समझते हैं कि इसको डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या इस विजिट से जो कश्मीर के लोग हैं उनका मसला हल हो गया है? देखें जी, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी बुनियादी तौर पे जो शंघाई कोऑपरेशन है, इसका जो लोग स्कोप और एजेंडा समझते हैं, उन्होंने 2-3 वीक पहले जो है ये बता दिया था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगहों पे कि यहाँ पे जो है जो डिस्कशन होगी उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है वो सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की सिचुएशन है, इस तरह के जो मसाइल हैं वो भी एजेंडे का हिस्सा हैं। तो हम